हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। ये एक डिस्टोपियन नोवेला है जो पब्लिश हुई थी 17 अगस्त 1945 में। और ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था, जिनका रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर। और उनका जन्म हुआ था 25 जून 1903। उनकी एक नोवेला है ये एनिमल फार्म, जो एक एलिगोरिक नोवेला है। जो मतलब एनिमल फार्म इज़ अ पॉलिटिकल एलिगोरी ऑफ रशियन कम्युनिज्म। रशियन कम्युनिज्म के ऊपर लिखी गई पॉलिटिकल एलिगोरी है ये। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें एनिमल्स के द्वारा जो है उस इंसिडेंट को दिखाया जाता है। इसके अंदर इट रेफर टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1917। हियर आर मैनी इंसिडेंट विच सिंबलाइज द रशियन पॉलिटिक्स। इसमें ज़्यादातर रशियन पॉलिटिक्स को ही दिखाया गया है। इसमें ऑल्ड मेजर ऑफ द एनिमल फार्म इज कार्ल मार्क्स ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसमें जो ओल्ड मेजर है एनिमल फार्म में वो कार्ल मार्क्स हैं। एंड जोन्स इज द लास्ट सार ऑफ रशिया, निकोलस सेकेंड। द बैटल ऑफ काउशेड बिकम द रशियन सिविल वॉर। और इसमें जो बैटल ऑफ काउशेड दिखाई गई है वो एक्चुअली रशियन सिविल वॉर जो थी उसको दिखाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, उन चीज़ों को, इंसिडेंट जो है उनको दूसरी तरीके से दिखाया गया है। मतलब एनिमल फॉर्म में दिखाया गया है कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो बगावत कर देते हैं, या ये सब जो है इसके अंदर दिखाया गया है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल इज एरिक आर्थर ब्लेयर, बी एल्फ्रेड आर्थर ब्लेयर, सी अल्बर्ट आर्थर ब्लेयर एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए, एरिक आर्थर ब्लेयर। जॉर्ज ऑरवेल का जो रियल नेम था वो था एरिक आर्थर ब्लेयर। नेक्स्ट इज हु इज द राइटर हु सर्व्ड विद द इंडियन इंपीरियल पुलिस इन बर्मा फ्रॉम 1922 टू 1927? ए चिनू अचेबे, बी ऑरवेल, सी स्टेनबैक एंड डी हेमिंगवे। सो राइट आंसर इज बी ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने ही इंडियन इंपीरियल पुलिस में भी अपने बर्मीज डे में जो है सर्व किया है, मतलब काम किया है। Orwell worked as a teacher, writer, freelance journalist या D all. So right answer is D all. उन्होंने टीचर, राइटर और फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल फार्म इज पब्लिश्ड ऑन 17 अगस्त, A 1945, B 1946, C 1947 and D 1948. So right answer is A 1945. 1945 में ये पब्लिश हुई थी। एनिमल फार्म इज, क्या है एनिमल फार्म? अ पोएटिक वर्स, बी अ डिस्टोपियन नोवेला, सी अ यूटोपियन नोवेला एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी, अ डिस्टोपियन नोवेला। एक डिस्टोपियन नोवेला थी। एनिमल फार्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए एन एलिग्री, बी अ बैलेड, सी एन एपिक एंड डी अ सोनेट। सो राइट आंसर इज ए, एन एलिग्री। तो ये एलिग्री की फॉर्म में लिखी गई है, जिसका मतलब होता है हम किसी स्टोरी को या किसी इंसिडेंट को एनिमल की फॉर्म में दिखाते हैं। मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सब क्या बन जाते हैं, वो एनिमल्स बन जाते हैं, तो उसे एलिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल फार्म इज अ पॉलिटिकल एलिग्री ऑफ। ये एक पॉलिटिकल एलिग्री है और किसके ऊपर है? ए अमेरिकन कम्युनिज्म, बी रशियन डेमोक्रेसी, सी रशियन कम्युनिज्म एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी, रशियन कम्युनिज्म। ये रशियन कम्युनिज्म के ऊपर लिखी गई एक पॉलिटिकल एलिग्री है। नेक्स्ट इज एनिमल फार्म रेफर टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए 1917, बी 1918, सी 1919 एंड डी 1920। सो राइट आंसर इज ए 1917। तो ये 1917 का जो पीरियड था रेवोल्यूशन का उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट इज ओल्ड मेजर ऑफ द एनिमल फार्म इज। इसमें एक ओल्ड मेजर दिखाया गया है एनिमल फार्म में। तो वो एक्चुअली कौन थे? A. Karl Marx of Communist Manifesto, B. Nicholas II, C. Trotsky and D. None. So right answer is Karl Marx of Communist Manifesto. So इसमें ऑल्ड मेजर जो हैं वो कार्ल मार्क्स ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का रोल कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक एलिगरी है और रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज जॉन इज द लास्ट सार ऑफ रशिया। ए कार्ल मैक्स, बी ट्रॉट्सकी, सी निकोलस सेकेंड एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी निकोलस। तो इसमें सारे जो हैं कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं कि किसने किसका रोल किया है। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ काउशेड बिकम्स। ए द अमेरिकन सिविल वॉर, बी द रशियन सिविल वॉर, सी द इंग्लैंड सिविल वॉर एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी द रशियन सिविल वॉर। इस एलिग्री में क्या किया गया है, रशियन सिविल वॉर को द बैटल ऑफ काउशेड की फॉर्म में दिखाया गया है। नेक्स्ट इज स्नोबेल रिप्रेजेंट ए ट्रॉट्सकी, बी निकोलस, सी कार्ल मैक्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए ट्रॉट्सकी। तो स्नोबेल का जो कैरेक्टर है वो है ट्रॉट्सकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉली रिप्रेजेंट। मॉली ने किसको रिप्रेजेंट किया है? ए द अमेरिकन बुर्गोसिस, बी
the English burgesses, C, the Russian burgesses, and D, none of these. So right answer is C, the Russian burgesses. The conflict between Snowball and Napoleon are the difference between A. Trotsky and Stalin, B. Karl Marx and Stalin, C. Both, and D. None. So right answer is A. Trotsky and Stalin. Now next question is, who becomes the leader of the animal farm after the departure of Snowball? ही रिप्रेजेंट जोसेफ स्टैलिन। तो कौन था जो एनिमल फार्म का लीडर बना जब स्नोबेल जो है वहाँ से चला गया? उसने जो लीडर बना था उसने किसको रिप्रेजेंट किया है? जोसेफ स्टैलिन को रिप्रेजेंट किया है। सो ए स्नोबॉल जूनियर, बी नेपोलियन, सी बॉक्सर एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी नेपोलियन। Next is, he is hard worker, follow that I will work harder and Napoleon is always right. He represent the Russian working class he is. So वो एक हार्ड वर्कर था और वो कहता था आई विल वर्क हार्डर, कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, एंड नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट, और नेपोलियन हमेशा सही होता है। उसने रशियन वर्किंग क्लास को जो है रिप्रेजेंट किया है। वो कौन था? ए स्नोबेल जूनियर, बी नेपोलियन, सी बॉक्सर एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी बॉक्सर। तो वो कौन था? बॉक्सर था। किसने रशियन वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट किया? वो किया है हमारे बॉक्सर ने। नाउ नेक्स्ट इज, हु इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ बॉक्सर? ए क्लोवर, बी मॉली, सी म्यूली एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए क्लोवर। नेक्स्ट इज, दे आर द बॉडीगार्ड ऑफ नेपोलियन। बॉडीगार्ड थे नेपोलियन के। दे टेरिफाई स्नोबेल एंड अदर रिप्रेजेंट स्टैलिन सीक्रेट पुलिस। They are A 9 puppies, B 10 puppies, C 12 puppies, and D 100 puppies. So right answer is A 9 puppies. Next, who is the owner of Manor Farm? Manor Farm का जो ओनर था वो कौन था? A Mr. Jones, B Mr. Holmes, C Mr. Wimper, and D none of these. So right answer is A Mr. Jones. Now next is, he is a solicitor. He act as intermediary person between the animal farm and the human beings. मतलब वो एक solicitor था जो animal farm और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो है इंटरमीडिएट, मतलब उनके बीच की बातचीत का जरिया जो था वो बनता था। ही रिप्रेजेंट द कैपिटलिस्ट क्लास। उसने कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट किया। ही इज़, वो कौन था? ए मिस्टर जॉन्स, बी मिस्टर होम, सी मिस्टर विम्पर एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी मिस्टर विम्पर। मिस्टर विम्पर ने किसको रिप्रेजेंट किया है? कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट किया है। नाउ नेक्स्ट इज, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द एनिमल द मैनर फार्म बिकम्स। अब एनिमल्स जो है लास्ट में जीत जाते हैं, तो जो मैनर फार्म था जिसके ऑनर थे कौन? मिस्टर जोन्स। तो वो क्या बन जाता है? ए एनिमल फार्म, बी एनिमल मैनर, सी मैनर एनिमल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए एनिमल फार्म। Whatever goes upon two leg is an enemy. जो भी अपने दो पैरों पर चल के जाए वो दुश्मन है। Whatever goes upon four legs or has wing is a friend. और जिसके भी चार पैर हों या पंख हो वो हमारा दोस्त है। नो एनिमल शेल वियर क्लोथ्स। कोई एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा। नो एनिमल शेल स्लीप इन अ बेड। कोई एनिमल जो है बेड पर नहीं सोएगा। नो एनिमल शेल ड्रिंक एल्कोहल। कोई एल्कोहल नहीं पिएगा। नो एनिमल शेल किल एनी अदर एनिमल। और ना ही कोई एनिमल जो है दूसरे एनिमल को मारेगा। ऑल एनिमल्स आर इक्वल। सभी एनिमल्स क्या है? इक्वल है। दीज आर, तो ये जो दिए हैं ये क्या है? ए 7 कमांडमेंट्स, B 7 duties, C 7 responsibilities and D 7 promises. So right answer is A 7 commandments. ये 7 commandments थे जो किसके द्वारा दिए गए थे? एनिमल फार्म के द्वारा दिए गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्नोबेल एंड बॉक्सर्स आर ऑनर्ड एंड गिवन द टाइटल। इन दोनों को जो है सम्मान दिया गया और क्या टाइटल मिला था इन दोनों को? ए एनिमल हीरो गैलेंट्री अवार्ड, बी एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, सी एनिमल हीरो टॉप क्लास एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, स्क्यूलर इज द माउथ पीस ऑफ। स्क्यूलर क्या था? एक माउथ पीस था। किसका? ए नेपोलियन, बी स्नोबेल, सी बॉक्सर एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए नेपोलियन। वो नेपोलियन का एक माउथ पीस था। नाउ नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर दिस अपीयर। इनकी सारे जानवर जो है इक्वल हैं लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा इक्वल हैं। ये किस में दिखाया गया है? ए थिंग्स फॉल अपार्ट, बी एनिमल फार्म, सी लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एंड डी 1984। सो राइट आंसर इज बी एनिमल फार्म। ये एनिमल फार्म में दिखाया गया है। So this is my last question. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. See you in next video.